सुप्रभात विद्यार्थियों। आज का हमारा अध्याय है लिंग। आज हम अपनी कक्षा में लिंग के बारे में चर्चा करेंगे। लिंग क्या होते हैं बच्चों? लिंग क्या होते हैं? देखिए, शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। देखो, जो लिंग है ये क्या है? संज्ञा शब्द भी होते हैं, उनसे हमें ये पता चलता है कि ये स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है। तो जिन शब्दों से हमें ये ज्ञान होता है वो लिंग कहलाते हैं। ठीक है। लिंग। हेलो। यस मैम। हाँ जी, बोलिए। तो देखिए, हिंदी भाषा में संज्ञा शब्दों के दो लिंग होते हैं। संज्ञा शब्दों के कितने लिंग होते हैं? दो हिंदी भाषा में। एक तो पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आप संस्कृत भाषा में तीन लिंग पढ़ते होंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी भाषा में लिंग दो ही होते हैं, एक तो स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग। इसके बाद देखिए, पुल्लिंग क्या होते हैं? शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति के होने का बोध हो, हम कह सकते हैं कि जो पुरुषवाची जो शब्द होते हैं, अगर हमें उनसे पुरुष जाति के होने का बोध होता है तो वे पुल्लिंग कहलाते हैं। मैं दोबारा से बता रही हूँ, देखिए, शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। अब पुल्लिंग शब्द आप बताइए, दिव्यांश बताएगा। कोई भी दो पुल्लिंग शब्द बताइए। दिव्यांश, अनम्यूट योर सेल्फ। कोई भी दो पुल्लिंग शब्द बताइए। शेरनी और पंडिता। क्या? देखिए, मैं बता दी, जैसे बंदर, चूहा, बालक, शेर, भाई, अध्यापक, ये सभी क्या हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। अब देखिए, स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। मतलब जिन शब्दों से हमें यह पता चले कि ये स्त्री जाति का है तो हमें उन्हें क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। दीक्षा, ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे बंदर का स्त्रीलिंग क्या होता है? बंदरिया। चूहा का स्त्रीलिंग क्या होगा? चूहिया। हाथी का हथिनी। बालक का बालिका। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा? अध्यापिका। अब देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो दोनों लिंगों में समान रूप से आते हैं, मतलब वो स्त्रीलिंग में भी आता है और पुल्लिंग में भी आता है। जैसे प्रधानमंत्री, इंजीनियर, राज्यपाल, राजदूत और मैनेजर। और ये ऐसे शब्द हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कह सकते हैं हम, चाहे स्त्री जाति का हो चाहे पुरुष जाति का हो, तो दोनों में यही शब्द आते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई भी हमारे देश में प्रधानमंत्री कोई स्त्री होती है तो हम उसको भी क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री ही कहते हैं, है ना। उसका कोई स्त्रीलिंग नहीं होता ना प्रधानमंत्री का। अगर लड़की बनती है तो, अगर कोई मेल है, कोई पुरुष है, तो उसके लिए भी हम प्रधानमंत्री शब्द करेंगे कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ठीक है। यस और मैम। कोई लड़की अगर प्रधानमंत्री बनती है, कोई फीमेल होती, महिला होती है, तो हम कहते हैं प्रधानमंत्री जी आ रही हैं। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में दोनों समान रूप से प्रयोग होते हैं। जैसे अगला देखिए, मैनेजर। किसी भी बैंक का मैनेजर हो, होटल का मैनेजर हो, कहीं का भी हो, अगर महिला है तो तब भी हम यही कहेंगे ये मैनेजर ने आपको बुलाया है। अगर पुरुष है तब भी हम यही करेंगे मैनेजर ने आपको बुलाया है। तो मैनेजर ही शब्द दोनों में समान रूप से प्रयोग होगा। तो ऐसे जो शब्द हैं आप अपने 5-6 याद करके रखिए कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। ये हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। आपकी जैसे, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। क्या सभी को यही इश्यू है स्क्रीन में बेटा? आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। दिव्यांश, आपको आ रही है? मैम क्लियर नहीं आ रही। दीक्षा, मेरी वॉइस आ मैम रही है? आ रही है। हाँ, नहीं आ रही है मैम।
ओके, देखिए, हाँ तो मैं आपको बता रही थी प्रधानमंत्री, मैनेजर, राज्यपाल, राजदूत, मैन आदि ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके बाद देखिए हम लिंग की पहचान कैसे करेंगे। जैसे हम वो तो कर लेंगे, जैसे गाय का बैल होता है, बकरा का बकरी होता है, लेकिन ऐसी कोई वस्तुएं होती हैं जो अप्राणीवाचक होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, तो उनका लिंग निर्धारण कैसे करें। जैसे मेज है, मेज का आपको कैसे पता चलेगा कि ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। तो हम उनमें क्रिया शब्द लगाकर, क्या लगाएंगे, हम उनमें क्रिया शब्द लगाकर, तो क्रिया शब्द लगा करके हम उनका पहचान कर सकते हैं। देखिए, संज्ञा शब्द दो प्रकार के होते हैं, प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। आप कह सकते हैं लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। तो प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग पहचानना कठिन नहीं है। अगर वे पुरुष जाति का बोध कराते हैं तो प्राय पुल्लिंग, या यदि स्त्रीलिंग जाति का बोध कराते हैं तो स्त्रीलिंग। इन नियमों के कुछ अपवाद भी हैं। कुछ प्राणीवाचक शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं तो कुछ सदा स्त्रीलिंग होते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में समान रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदा ही पुल्लिंग रहते हैं, उनका स्त्रीलिंग नहीं होता। उनका स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें उनमें मादा लगाना पड़ता है, एक शब्द लगाना, जोड़ना पड़ता है उनके आगे, मादा। ठीक है, जैसे कछुआ है, इसका स्त्रीलिंग नहीं होता है, तो कछुआ को शब्द को स्त्रीलिंग या कछुआ को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हमें उनके आगे मादा लगाना पड़ता है, तो हो जाएगा मादा कछुआ। समझ गए। जैसे नाग का नागिन होता है, लेकिन जैसे छिपकली है, छिपकली आपको पता है स्त्रीलिंग है, लेकिन इसका पुल्लिंग नहीं होता, तो इसका पुल्लिंग बनाने के लिए नर शब्द जोड़ना पड़ता है। तो आप ये शब्द याद कर लीजिए। अगर हमें स्त्रीलिंग बनाना है तो मादा जोड़ेंगे, अगर पुल्लिंग बनाना है तो नर शब्द लगाएंगे, जिनका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होता उनके आगे। देखिए, जतिन यादव, जतिन यादव, यस मैम। हाँ बताइए, जिन शब्दों का पुल्लिंग नहीं होता है तो उनका पुल्लिंग बनाने के लिए हम क्या लगाएंगे। मादा। देखिए, पुल्लिंग बनाने के लिए नर लगाते हैं, क्या लगाते हैं, नर। अगर स्त्रीलिंग बनाना हो तो उसका लगाएंगे मादा, क्या लगाएंगे, मादा। मादा। हाँ जी। जैसे चीता है, चीता हमेशा पुल्लिंग होता है, इसका स्त्रीलिंग चीतनी नहीं होता ना, तो चीता का जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो लगाएंगे उसके आगे मादा, मादा चीता, क्या बोलेंगे, मादा चीता। हाँ, जैसे खरगोश है, खरगोश का स्त्रीलिंग नहीं होता। अगर आप कहेंगे मैम खरगोश नहीं होता है तो गलत है, तो खरगोश का जब हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो उसका बनेगा मादा खरगोश। समझ गए। तो ऐसे और कौन कौन से शब्द जो हमेशा पुल्लिंग में आते हैं, जैसे देखिए, बाज, चीता, मच्छर, उल्लू, कछुआ, खटमल, खरगोश, बिच्छू आदि। इनका अगर हम स्त्रीलिंग बनाएंगे तो इनके सामने हम लगाएंगे मादा। क्लियर हो गया। जैसे देखिए, नित्य स्त्रीलिंग, जो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं। जैसे देखिए, मक्खी, मक्खी का कोई पुल्लिंग बता सकता है, होता ही नहीं है। मक्खी का मक्खा होता है कोई, हाँ हाँ दीक्षा बोलिए। नरमक्खी। हाँ, तो मक्खी का जब पुल्लिंग बनाएंगे तो बन जाएगा नर मक्खी, क्या बन जाएगा, नर मक्खी। तो उनमें हम उनके शब्द के आगे नर लगा लेंगे अगर हमें उनका पुल्लिंग बनाना है तो। जैसे मैना, मैना का पुल्लिंग नहीं होता तो उसमें बोलेंगे हम नर मैना। छिपकली, नर छिपकली। कोयल, नर कोयल। चील, नर चील। मकड़ी, नर मकड़ी। गिलहरी, नर गिलहरी। समझ गए।
आगे देखिए, अब पुल्लिंग शब्दों की पहचान के कुछ नियम हैं जो हम वैसे थोड़ा याद भी कर सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। देखिए, धातुओं के जो नाम होते हैं वो हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, एक चांदी को छोड़कर। चांदी जो धातु है वो स्त्रीलिंग में आती है। जैसे आप कैसे पता लगाएंगे, मैं आपको बता रही हूँ, क्रिया शब्द लगाकर उनमें पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। आप एक वाक्य बनाइए, जैसे आप बोलते हैं मान लो पुस्तक है, आपको नहीं पता ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो आप इसमें देखिए, पुस्तक बहुत अच्छी है या अच्छा है, बताइए, पुस्तक बहुत अच्छी है या अच्छा है? बहुत अच्छी है। अच्छी, अच्छी से आपको क्या पता चल रहा है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग। अब आप ये भी कह सकते हो कि मेरा पुस्तक या मेरी पुस्तक। मेरी पुस्तक। मेरी पुस्तक, तो मेरी, मेरी से क्या लग रहा है कि स्त्रीलिंग। समझ गए? स्त्रीलिंग है। जैसे पेन है, यस पेन, मैम। पेन का कैसे करेंगे, मेरा पेन मेरी पेन। मेरा पेन। मेरा पेन, तो मेरा पेन से क्या होगा, पुल्लिंग। क्या होगा, पुल्लिंग। रुचिका आप अनम्यूट हैं, आप अनम्यूट हैं, बोलना है तो म्यूट करके बोलिए। हाँ, जैसे मेज, तो मेज टूट गया टूट गई। टूट गया। मेज, टूट गई। मेज टूट गई या मेज पुरानी हो गई, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। आप कर लेंगे क्रिया शब्द लगाकर या सेंटेंस बनाकर, आपको पता चल जाएगा ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। आगे देखिए, पुल्लिंग। हाँ, अब जैसे देखिए, लोहा, लोहा भारी होता है या भारी होती है? लोहा भारी होता है। भारी होता है, तो भारी होता, होता क्या है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग? पुल्लिंग। तो मेरे हिसाब से अब आप सीख गए होंगे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की पहचान कर लेंगे। यस मैम। अब जैसे देखिए, कोई भी समुद्र का नाम आ जाए, जैसे अरब सागर और लाल सागर, हिंद महासागर, तो ये शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? ये सभी शब्द पुल्लिंग है। जैसे देखिए, अरब सागर बहुत गहरा है, अब सागर गहरा है या गहरी है? गहरा है, गहरा, तो गहरा शब्द क्या हुआ, पुल्लिंग। समझ गए? ओके, तो देखिए, जो महीनों के नाम होते हैं, जैसे आषाढ़ सावन भाद्रपद, जो हिंदी महीनों के नाम होते हैं वो सारे क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, जो भी हिंदी महीनों के नाम होते हैं। ग्रहों के नाम सूर्य मंगल रवि शनि, बस एक पृथ्वी को छोड़कर। पृथ्वी कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? स्त्रीलिंग। पृथ्वी जो शब्द है वो स्त्रीलिंग है। भाई यह पृथ्वी बहुत बड़ी है, बड़ा है, बड़ी है, तो हम कह सकते हैं कि ये पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अगर आपको जिस शब्द की पहचान नहीं हो पा रही है कि वो स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो आप एक सेंटेंस बनाइए, उसमें क्रिया जोड़ करके देखिए कि पता चल जाएगा। ओके, अब देखिए, आपको मैंने क्या क्या बताया, लिंग की परिभाषा बताई, फिर आपको बताया कि लिंग के भेद कितने होते हैं। हिंदी भाषा में दो मुख्य भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। फिर आपको मैंने बताया कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदा स्त्रीलिंग होते हैं, और अगर उनका पुल्लिंग बनाना है तो उनमें हम क्या लगाएंगे, नर शब्द लगाएंगे। अगर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं और उनमें हमें मादा लगाना पड़ता है स्त्रीलिंग बनाने के लिए। हाँ, तो क्लियर। कुछ शब्द मैंने ऐसे बताया आपको कि जो हमेशा स्त्रीलिंग में भी प्रयुक्त होते हैं और स्त्रीलिंग में भी, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में दोनों में समान रूप से प्रयोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, इंजीनियर, मैनेजर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति,
डॉक्टर। तो आप कर लेंगे, देखिए। यस मैम। हाँ, अब कुछ नियम है पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, देखिए उनको हम पढ़ेंगे। ए तथा आ को ई करने से, अगर आप ये नियम भी नहीं पढ़ेंगे तब भी आपको लर्न हो जाएंगे। जैसे चाचा का चाची स्त्रीलिंग होता है, दास का दासी, मुर्गा मुर्गी, लड़का लड़की। ओके। हाँ, तो ऐसे और होते हैं, जैसे देखिए खाट का, जिसमें हम ईया लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, ईया। खाट का खटिया, डिब्बा का डिबिया, चूहा चूहिया, लोटा लुटिया। अब जैसे इन और आइन जोड़कर, जैसे ठाकुर का ठाकुराइन, ठकुराइन क्या हो जाता है, ठकुराइन। कोई ठाकुराइन ना करे, ठाकुर का बनता है ठकुराइन। हलवाई का हलवाइन, पंडित का पंडिताइन, पंडिताई। और देवर का देवरानी, देवराई। क्षत्रिय का छत्राणी, क्षत्रिय का छत्राणी। देवरानी। तो इस तरह हम सभी लिंग और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बुक एक्सरसाइज कराऊंगी। ओके, तो सभी अपनी पेंसिल निकाल लें।